जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट साइंस का क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाली हूँ, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी तरीके से अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको विद आंसर्स देखना है। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें टिक द करेक्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड इज कॉल्ड। वो फंगस जो ब्रेड पर उगती है, होती है ब्रेड पर, उसे क्या कहते हैं? यीस्ट, मोल्ड, स्पाइरोगैरा या मशरूम। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मोल्ड कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। इन सब में से कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है? वो है के यानी कि पोटेशियम। ठीक है। विच जोन ऑफ अ फ्लेम हैज़ द लीस्ट टेम्परेचर। फ्लेम की कौन सी जोन होती है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है? कौन सी, आपको पता होगा कि फ्लेम में जोन्स होते हैं, तो कौन सी जोन का टेम्परेचर सबसे कम होता है? सो डार्क जोन में टेम्परेचर सबसे कम होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा सेल है? नर्व सेल, कार्डियक सेल, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है नर्व सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सी है जो हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है, हमारे माउथ में, उससे वो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ए से लेकर ई तक के सारे आंसर्स को डिस्कस किया। मैं एक बार सारे आंसर्स दोबारा से रिपीट करूंगी। फर्स्ट का आंसर था मोल्ड, सेकेंड का आंसर था के यानी कि पोटेशियम, थर्ड का आंसर था डार्क यानी कि जो लीस्ट टेम्परेचर वाली जोन है, लॉन्गेस्ट सेल आपका नर्व सेल है, और इसमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमसे पूछा है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन यानी कि एन। ठीक है। अमीबा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? कौन सा मेथड यूज़ करता है अमीबा रिप्रोड्यूस करने के लिए? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है उसमें मेनली क्या होता है? जो नेचुरल गैस होती है उसमें मेनली C&H, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। डैश वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक मटीरियल टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इसका नाम क्या है? बेकलाइट। बेकलाइट ऐसा पहला सिंथेटिक मटेरियल है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया था। रियरिंग ऑफ बीज फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है बच्चों? एपीकल्चर का मतलब होता है जब हम बीज को पालते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, बेचने के लिए, उनके शहद को बेचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं वापस से सारे आंसर्स बताऊंगी। फर्स्ट में आपका क्या आना था? फर्स्ट में आना था आपका न्यूटन। ठीक है। सेकंड में आपका आना था बाइनरी फिजन। ठीक है। थर्ड में आना था आपका C&H, एंड फोर्थ में आना था आपका बेकलाइट। ओके। और फिफ्थ में क्या आना था आपका? बीज आना था। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स को। द खरीफ क्रॉप्स आर जनरली सोन इन अक्टूबर। जो खरीफ क्रॉप्स हैं क्या उन्हें अक्टूबर के महीने में उगाया जाता है स्टूडेंट्स? ये है आपका फॉल्स। CFL एंड फ्लोरोसेंट लाइट कंज्यूम लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। देयर आर 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। ये जो है ये है हमारा फॉल्स है। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं क्या वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं? नहीं। इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जितना आप समुद्र में अंदर जाओगे क्या प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा? हाँ जी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपको पेयर्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो पैनक्रियास है बच्चों, वो रिलीज करता है इंसुलिन नाम के हार्मोन को। तो बताइए कि थायराइड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? थायराइड रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को।
CaCO3 और कार्बोनेट और, ठीक है, CaCO3 यानी कि कार्बोनेट और होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सल्फाइड और में से क्या आएगा, FeS2, ठीक है, यानी कि पायराइट, उसको क्या बोलते हैं हम, पायराइट बोलते हैं। कंप्लीट कंबशन CO2, इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, कंप्लीट कंबशन CO2, और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या आएगा आपका, CO आएगा इसके अंदर, ठीक है। देन सेल्यूलोज प्लांट सेल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, प्लांट सेल क्या है, ऑर्गेनल है, उसका पार्ट है प्लांट सेल का। और देन जो आपका लास्ट है बथुआ वाला, इसमें आपका आना है चेनोपोडियम, CENO, चेनो, PODIUM, पोडियम, ठीक है। उसके बाद पूछा है विच पॉलिस्टर फाइबर इज ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक टेरिकॉट, पॉलिस्टर से टेरिकॉट बनाने के लिए कौन सा फाइबर है उसको उसमें ब्लेंड किया जाता है, पॉलिस्टर को ही ब्लेंड किया जाता है, ठीक है, इसमें आंसर पॉलिस्टर ही आएगा। व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो जब भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कार्बन रिच प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, तो उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, COMPRSSED कॉम्प्रेस्ड, NATURAL नेचुरल, और गैस की स्पेलिंग आपको आती होगी। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो एक तरीके का बैरियर होता है, प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें सेल के इन एंड आउट जा रही होती हैं उनको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, कि कैसे ड्रिप इरिगेशन जो है वो वाटर के वेस्टेज को रोकने में हमारी मदद करती है, ठीक है। आप लोगों को आता होगा इसका आंसर, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, शायद ऊपर से कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। ओके, हर्माफ्रोडाइट्स पूछा गया था। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। एडम्स एप्पल क्या है, तो एडम्स एप्पल एक तरह का फीचर है, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, बाहर को निकला हुआ होता है, कार्टिलेज होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये रिलीज होता है, ठीक है, स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा विजिबल होता है। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन कैसे हेल्प करता है, तो जो ड्रिप इरिगेशन है वो वाटर की वेस्टेज को सॉल्व करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो वाटर है उसको प्लांट की नोड्स तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा है। जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, थर्मोप्लास्टिक लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, लीनियर और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और पॉलीमर्स के चेन होते हैं इनके अंदर। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो हैवीली ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग जो होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हैवीली ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसमें आपको केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। केमिकल 2Na + 2HCl क्या होगा, ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ, 2NaCl, ठीक है, प्लस H2 हो जाएगा, और सेकंड वाले का होगा आपका H2CO3, ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपको एनिमल सेल का एक लेवल डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरसेस, प्रोटोजोआ, है ना, बैक्टीरिया, और इनके यूजेस क्या होते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपके साइंस के चैप्टर 2 में आई थिंक दिया हुआ है। उसके बाद हाउ आर जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन जो है कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने में, कैसे उनकी स्पीशीज़ को बचाने में हेल्प करते हैं, वो आप बताएंगे। उसके बाद हाउ यू शो दैट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, एक एक्टिविटी आपको बतानी है जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ कि अगर हमें कुछ भी बर्न करना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके पूछें, हम वहाँ पे आपको उसका आंसर जो है वो लिख के दे देंगे, ठीक है।
उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। ये पेपर जो है ये आपकी प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है।